हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आज आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वह एमपी प्रोग्राम से संबंधित है। देखिए, एमपी प्रोग्राम का जो अभी एडमिशन हुआ है आप लोगों का, जैसा कि आपको ज्ञात भी है, यह जनवरी सत्र का हुआ है। मतलब यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को जो एडमिशन दिया है वह जनवरी सेशन 2021 का एडमिशन दिया है। ऐसे में जो एमबीए प्रोग्राम है वह सेमेस्टर वाइज है। चाहे आपने एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस में किया हो, जिसको एमपीबी कहते हैं, इसमें एडमिशन लिया हो, या फिर मैनेजमेंट प्रोग्राम में मैनेजमेंट प्रोग्राम एमपी में लिया हो, यह भी सेमेस्टर वाइज है। चूँकि आपका एडमिशन एक सेशन लेट हुआ है, इसके लिए असाइनमेंट डेट भी निकल चुकी थी और हमारे लर्नर भी परेशान थे। परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि असाइनमेंट डेट निकल चुकी थी। दिन में कई बार फ़ोन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ये पूछा जाता था कि असाइनमेंट की डेट तो निकल चुकी है, अब हम असाइनमेंट सबमिट कैसे करें। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए इग्नू यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड कर दी है। यानी कि आपको जिनका पहला सेमेस्टर है, व्यवहारिक तौर से पहला और दूसरा सेमेस्टर दोनों साथ ही होंगे, क्योंकि पहले सेमेस्टर बाद तो एडमिशन ही मिला है और जुलाई में री रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को लिंक भेज दिया गया है। तो दोनों सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया है। अगर सेकंड सेमेस्टर में नहीं लिया है तो 15 सितंबर लास्ट डेट है, आप एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पहला सेमेस्टर है उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 6 मंथ टाइम आपको दे दिया है। आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा सेमेस्टर है, जो जुलाई 2021 से शुरू होता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 1 ईयर का टाइम दिया है। आप 1 ईयर तक, यानी कि जून 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे, तो उन जो एग्ज़ाम होने से पहले असाइनमेंट सबमिशन उस सेमेस्टर का होगा, तब तक आप सेकंड सेमेस्टर का भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये जो टाइम एक्सटेंड हुआ है वह एमपी प्रोग्राम, मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए हुआ है। और मैनेजमेंट प्रोग्राम में जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे आते हैं सभी के लिए यह टाइम एक्सटेंड हुआ है। एमपीबी प्रोग्राम, यानी कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में एमबीए कर रहे होते हैं, उनका जो प्रोग्राम कोड है वह एमपीवी है। उनके लिए भी असाइनमेंट सबमिशन डेट जो अभी उपरोक्त कहा गया है उसी के अनुसार है। तो साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ फ़ोन आ रहे थे कि अभी जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है उसका असाइनमेंट सबमिशन किया ही नहीं, तो फिर सेकंड सेमेस्टर में कैसे हम री रजिस्ट्रेशन करा दें, कैसे एडमिशन ले लें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इग्नू में आपने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है, असाइनमेंट सबमिट किए हैं कि नहीं किए हैं, आप टाइम से अपना री रजिस्ट्रेशन यानी कि अगले सेमेस्टर में एडमिशन लेते रहना चाहिए, क्योंकि आपको हम मैक्सिमम टाइम भी देते हैं। अगर आपने अपना री रजिस्ट्रेशन टाइमली किया होता है तब फिर आप स्वतंत्र होते हैं
अपनी इच्छा से हमारे मैक्सिमम जो टाइम हम देते हैं उसमें एग्ज़ाम देने के, असाइनमेंट सबमिट करने के। आप कुछ लोगों को, जो हमारे कुछ लर्नर हैं, उनको समय का अभाव होता है, इसलिए वह मिनिमम टाइम में नहीं कर पाते अपनी पूरी डिग्री को, तो उनके लिए तो यह वरदान सिद्ध होता है अगर वह अपने टाइमली अपना री रजिस्ट्रेशन कराते रहें और जब उनको समय मिले तब एग्ज़ाम दे दें, तब अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। अगर वे समय से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तब फिर उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के 6 मंथ का इंतज़ार करना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप टाइम से री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तब आप फ्री होकर जब चाहे तब एग्ज़ाम दे सकते हैं 6 मंथ के बाद और मैक्सिमम टाइम तक। मैं समझता हूँ कि अब आपकी जानकारी पूर्ण हो गई होगी। जिस बारे में मैं आपको बताना चाहता था शायद मैं अब सफल हो गया हूँ, आप सबकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।